किसी ने सच ही कहा है कि अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी होती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। नमस्ते, मैं विनय निगम। एक छोटी सी कहानी पुराने जमाने की। 10 लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। आध्यात्मिक का मतलब समझना चाहते थे। पहाड़ी यात्रा थी, अलग अलग जगह पर गए, अलग अलग लोगों से मिले, महात्माओं से मिले, संतों से मिले, दर्शन किए, सब किया। वापस जब लौट रहे थे तो बारिश का सीजन शुरू हो गया था। नदियां उफान पर थी। एक नदी ऐसी उफान पर थी कि कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब पानी थोड़ा सा थम गया, तब उन्होंने धीरे धीरे उस नदी को पार किया। एक एक करके सभी लोग नदी पार करके दूसरे किनारे पर आए और आकर के एक चट्टान पर बैठ गए। उनमें से एक को विचार आया कि एक बार सभी को काउंट कर लेते हैं, कोई हमारा साथी रह तो नहीं गया। तो गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 ही है। उसने कहा कि 9 ही है, एक गायब हो गया है। दूसरा साथी बोला कि रुको, मैं काउंट करता हूं, मैं गिनती करता हूं। उसने भी गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने कहा हाँ, ये तो 9 ही है, हमारा एक साथी नहीं मिल रहा, एक साथी हमारा खो गया है। बारी बारी से सभी लोग आए, सभी लोगों ने एक एक करके गिना और सबकी गिनती जाकर के 9 पर जाकर के रुक जाती थी। सभी लोग बहुत उदास थे, परेशान थे, रोने लगे, नम आंखें हो गई कि हमने अपना एक साथी खो दिया, हमारा एक साथी हमसे विछड़ गया। हम लोग तो आध्यात्मिक खोज के लिए निकले थे, हम अपने साथी को छोड़कर जा रहे हैं। बहुत दुख हुआ उन्हें, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तभी वहां से एक संत जो है निकल रहे थे। तो उन महात्मा जी ने देखा कि ये 10 लोग रो रहे हैं, आए और उनसे पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप लोग। तो उन्होंने बताया कि हम में से हमारा एक साथी जो है वो खो गया है। हमें लगता है कि नदी पार करते समय वो पार नहीं कर पाया, और हम अब किस मुंह से अपने गांव जाएंगे, क्या बताएंगे कि 10 लोग आध्यात्मिक खोज में गए हुए थे, आध्यात्म की यात्रा में गए हुए थे और पूरे वापस नहीं आए। महात्मा जी ने कहा रुको, मैं काउंट करता हूं। महात्मा जी ने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम लोग तो पूरे हो, 10 हो। वे लोग मानने को तैयार नहीं। बोले नहीं गुरुजी, हमारी गिनती देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे एक एक करके सभी ने अपनी गिनती बताई। गुरुजी ने कहा तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम गिनती जो है वो गलत कर रहे हो। बोले गिनती पर आप हमारे सवाल उठा रहे हो, मतलब हमें गणित नहीं आती। गुरुजी ने कहा छोड़ो ना यार, चलो चलते हैं। वो चले गए। महात्मा जी अपना निकल गए। 2-2.5 घंटे बीत गए, ये प्रतीक्षा में थे कि शायद वह आ जाए, नदी में से पार करके कहीं किसी किनारे पर दिख जाए। कोई नहीं मिला। फिर एक साथी गया, उसने जाकर के नदी के पानी में झांकने की कोशिश की तो उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया और वह चिल्लाया, ये रहा, हाँ हाँ ये रहा, वह लाश जो गहरे पानी के अंदर है हमारे मित्र की, ये है। दूसरे को बुलाया, भाई तू भी देख। पानी में उसने भी देखा, उसे भी चेहरा दिखाई दिया खुद का, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि खुद का है, क्योंकि उन्होंने कभी आईना तो देखा नहीं था, तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये चेहरा हमारा दिखता कैसा है। पुराने जमाने की कहानी है। तीसरा आया, चौथा आया, सभी लोग देखकर बड़े उदास हुए कि वह अंदर लाश है, लेकिन क्या करें। फिर 2-3 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम पानी के अंदर जाते हैं और निकाल कर लाते हैं। बाकी लोग लकड़ियां जमाओ, चिता तैयार करो। चिता सजाई जाने लगी। वह महात्मा जी 3 घंटे बाद वापस लौट रहे थे, अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, उसी रास्ते से। उन्होंने कहा कि अब ये क्या नाटक चल रहा है, लकड़ियां क्यों बिछाई जा रही हैं। कहा लाश है अंदर, हमारा साथी मिल गया है, आप भी देख लो ना नदी के अंदर। महात्मा जी गए, नदी में देखा। बोले कहाँ है लाश। उन्होंने कहा पानी के अंदर झांक कर देखिए। महात्मा जी ने झांका, उन्हें अपना ही चेहरा दिखाई दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारा ही अपना खुद का चेहरा है, कोई लाश वास नहीं है, और तुम पूरे 10 हो। दोबारा से गिनो, अब की बार शुरुआत गिनती की अपने खुद से करना। उन्होंने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनती पूरी है, हाँ हम 10 पूरे हैं। उन 10 लोगों ने महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा आपने आंखें खोल दी, हम बाहर ढूंढने चले थे। महात्मा जी ने कहा
कि बाहर कुछ नहीं है, जो भी है अंदर है। अपने मन में झांको, अपने आप को साफ करना, स्वच्छ करना शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी। और छोटी सी कहानी है जिसका जो सार यह सिखाती है कि हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहर की दुनिया को पर सवाल खड़े उठा रहे होते हैं। अंदर दुनिया बदलना शुरू करो, अपने विचारों को शुद्ध करना शुरू कीजिए, आपके कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। विनय निगम स्टोरी 0.1 को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और सुनते रहें जिंदगी की बातें। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।